अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे कि बहरिया टाउन के अंदर फ़ेज़ 8 के अंदर क्या ये अच्छा टाइम है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने का। अक्सर लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि इज़ इट अ गुड टाइम टू सेल योर प्रॉपर्टी इन बहरिया टाउन फ़ेज़ 8। तो आज इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि वाकई क्या अच्छा टाइम है बेचने के लिए या नहीं है। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले और आप फिर मुझे व्यूज़ भी दे सकते हैं इसके ऊपर, अपनी कमेंट्स भी दे सकते हैं कि आपका क्या ख़्याल है इस बारे में। अच्छा देखें, बेचनी चाहिए प्रॉपर्टी इस वक्त बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 में या नहीं, इसके ऊपर लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं और बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि अभी प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा और भी ऊपर जानी है, ठीक है। और लेकिन बेचने का पैमाना क्या होना चाहिए कि मतलब यानी कि अगर तो देखें, मेरे मुताबिक ये है कि जो मैं समझता हूँ वो ये है कि और जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस मामले में और रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, उसमें डिपेंड ये करता है दो चीज़ों पे। पहली चीज़ ये कि आपकी प्रॉपर्टी किस लोकेशन के ऊपर है, उस एरिया में इस वक्त प्राइसेस क्या चल रही हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़, ठीक है। मिसाल के तौर पे कि आपके पास बहरिया टाउन के अंदर प्लॉट है, ओवरसीज़ के अंदर, ओवरसीज़ सेक्टर के अंदर कहीं प्लॉट है। अब ओवरसीज़ सेक्टर जो है वो बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, बड़ी प्राइम लोकेशन है जिसके अंदर ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, मतलब यानी कि 10 मरले का प्लॉट भी आपको जो है वो 90 लाख से ऊपर का मिल रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर अब लेट्स सपोज फिर दोबारा दूसरा पॉइंट ये है कि आप डिपेंड करता है कि आपने प्रॉपर्टी कितने पैसों में परचेज़ की हुई है, आपकी परचेजिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो आपने प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई है अच्छे रेट के ऊपर और आपको अच्छे पैसे देकर जा रही है प्रॉपर्टी और आपको लगता है, मतलब लेट्स सपोज आपने 70-75 लाख रुपए का प्लॉट लिया हुआ ओवरसीज़ के अंदर और आज प्लॉट जो है वो 90-95 1 करोड़ का बिक रहा है, आपको 25-30 लाख रुपए मिल रहे हैं और आपको ये लगता है और आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो देखें अपॉर्चुनिटीज़ को देखना पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आपको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और तो मेरा ख्याल है कि आपको प्रॉपर्टी जो है वो फौरी तौर पर सेल कर देनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखें, आप यही पैसे उठाकर किसी अगले सेक्टर में इन्वेस्ट कर देंगे जहां आहिस्ता आहिस्ता प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं, एक पूरी मार्केट के अंदर एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है, तो वो जगह जहां प्राइसेस ऑलरेडी थोड़ी सी हाइप पर आ चुकी हुई हैं, उधर से निकाल कर ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर देना जहां प्राइसेस अभी भी नॉमिनल हैं, थोड़ी सी काबिले जो है ना वो ख़रीद के अंदर हैं लोगों की, ठीक है, उधर डाल देना ताकि वहाँ जब प्राइसेस ऊपर चली जाएं तो आप उससे ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकें। देखें, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ओवरसीज सेक्टर के अंदर जो है ना 80-90 लाख रुपए का रेट है, तकरीबन पिछले 3-4 महीने से चल रहा है, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस आई हैं, ठीक है। और कहने का मतलब ये है कि मतलब कुछ और प्लॉटों के ज़्यादा भी रेट हैं। अब इसी के बरक्स जब हम अगले सेक्टर्स में चले जाएं तो सेक्टर आई में, सेक्टर एल में जो प्लॉट पिछले 3 महीने पहले आपको 55-60 लाख रुपए का मिल जाता था, वो आज 75-80 लाख रुपए तक भी पहुंच चुका हुआ है। आई में, एच में, इसी तरीके से सेक्टर F2 में, F3 में। तो कहने का मतलब ये है कि अगर बंदे के पास प्लॉट हो और आपको लगता है कि उस सेक्टर के अंदर, देखें ये मार्केट के एनालिसिस के बाद ही पता चलता है। आप मार्केट में जब एक्टिव होते हैं, एनालिसिस होते हैं, आप किसी से एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं कि जी मार्केट को थोड़ा अर्सा एनालाइज करते हैं, आपको आइडिया हो जाता है कि अब मुझे इस जगह पे प्लॉट बेचकर किसी दूसरी जगह पे इन्वेस्ट करके, तो उधर से जो उधर जो मार्केट के अंदर आप एक अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है उधर जाकर इन्वेस्ट करने जाना चाहिए। होता ही है कि हम लोग चूंकि मार्केट के अंदर हर वक्त एक्टिव होते हैं, हर वक्त सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, हम बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि देखें जी आप इस जगह से प्रॉपर्टी अभी निकाल लें, यहाँ ऑलरेडी प्राइसेस एक हाइप पर आ चुकी हुई हैं, स्टेबल हो चुकी हुई हैं, स्टैटिक हुई हुई हैं, काफ़ी महीना हो गया है, 2 हफ्ते हो गए, इधर से प्राइसेस ऊपर नहीं जा रही, इधर रिक्वायरमेंट इतनी नहीं आ रही, डिमांड एंड सप्लाई की सारी चीज़ें इस जगह में फ़लाने सेक्टर्स में जो हैं वो प्राइसेस ऊपर जा रही हैं, इधर डिमांड लोगों की ज़्यादा आ रही है और यहाँ जो है वो अब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ ज़्यादा परचेजिंग हो रही है, सो नेचुरली यहाँ प्राइसेस अब ज़्यादा इंक्रीज़ होंगी। सो कमिंग टू अ कंक्लूजन ऑफ कोर्स, वो ये है कि डिपेंड करता है आपकी
प्लॉट की लोकेशन क्या है, आपका प्लॉट किस सेक्टर के अंदर है, आपकी परचेजिंग किस किस्म की थी, आपने किस प्राइस में परचेज़ किया हुआ है, और आप जो है इन सारी चीज़ों को जब देखते हैं तो फिर आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि आप जो है आपको बेच देना चाहिए प्लॉट या आपको प्लॉट रखे रहना चाहिए। फिर देखें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत किस्म के इन्वेस्टर्स होते हैं। बाज़ औक़ात लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि यार हमने अभी की नहीं, अभी हम आप हमें 4-6 महीने की बात नहीं बताएं, आप हमें लॉन्ग टर्म में बताएं, अगले अगले आने वाले 5 साल की हम प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने पैसे जो हैं वो रोटेशन में रख रहे होते हैं। ठीक है, जो कहते हैं कि नहीं यार हमें यहाँ से अभी हमें नहीं नज़र आ रहा अगले 3-4 महीने में कोई नकलो हरकत होगी, तो हम चाहते हैं कि हम जो है ना बस इसको यहाँ से बेचें और किसी ऐसी जगह में डालें जहाँ हमें फौरी तौर पे कुछ 10-15-20-30 लाख रुपए का जंप मिल जाए, हम वहाँ डाल देंगे। उससे ज़ाहिर है मैं किसी भी अप्रोच को जो है वो गलत नहीं कहूँगा। ना लॉन्ग टर्म अप्रोच जो है वो गलत है, ना शॉर्ट टर्म अप्रोच जो है वो गलत है। हर अप्रोच के अपने अपने इंसेंटिव्स हैं, अपने अपने फ़वाइद हैं। ठीक है, और आप किसी भी अप्रोच की तरफ जा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कंडीशन क्या है, आपको पैसे कितने ज़रूरत हैं, आप किस तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन नेचुरली देखें, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका पर्पज़ क्या होता है? उसका पर्पज़ ये होता है कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की आपको उस पर कोई रिटर्न चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है जितना तेज़ रिटर्न आएगा उतना बेहतर होगा। तो अगर एक जगह पे ऑलरेडी प्राइसेस काफ़ी ऊपर जा चुकी हैं और अब आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ यकदम जो है वो ज़्यादा नहीं जा रही और किसी और जगह पे आप इन्वेस्ट करते हैं वहाँ प्राइसेस ज़्यादा जल्दी ऊपर चली जाएंगी, तो इट इज़ ऑलवेज वाइजर टू इन्वेस्ट इन दैट एरिया। सो माई ओपिनियन ओवरऑल इज़ के आपको जो है ये एक अच्छा टाइम है प्रॉपर्टी बेचने का, क्योंकि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ और भी हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बैरिया फेज़ 8 में ऐसे काफ़ी सारे सेक्टर्स हैं जहां अभी आहिस्ता प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। तो जो एरियाज़ जो फुली डेवलप हो चुके हैं, जहां आबादी काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, वहाँ प्राइसेस ऑलरेडी ऊपर हैं, तो मुझे लगता है वहाँ आपको प्लॉट सेल कर तो ऐसी जगह पर बैरिया टाउन के अंदर ही ले लेना चाहिए जो आहिस्ता ऊपर जा रही हैं। ये ऑफकोर्स एट द एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन भी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, बहुत सारे लोग हैं जो जिनके प्लॉट बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर, बैरिया ऑर्चर्ड के अंदर, और फेज़ 8 एक्सटेंशन के अंदर स्पेशली कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 10-10 सालों से प्लॉट लिए हैं। उनकी प्राइसेस जो है वो कभी 10 मरले 5 मरले के प्लॉटों की 8 लाख, 10 लाख, 11 लाख इससे ऊपर कभी गई नहीं है, और आजकल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी बेहतर हुई हुई हैं। तो वो लोग भी अक्सर पूछते हैं कि हम क्या करें, हम होल्ड करें, हम ना करें। देखें, ये जो सेक्टर्स हैं ना, बैरिया फेज़ 8 एक्सटेंशन हो गया स्पेशली, ये गैम्बल है। ठीक है, इसमें डिपेंड करता है कि अगर तो बैरिया टाउन ने डेवलपमेंट करना शुरू कर दी वहाँ फुल पेस के अंदर, तो ये बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और अगर उन्होंने इसी पेस के अंदर डेवलपमेंट रखी, चूँकि वहाँ लिटिगेशन भी है, बहुत सारे मामलात भी हैं, तो फिर हो सकता है प्राइसेस, चूँकि ज़ाहिर है जब एक जगह पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होगी तो इवेंचुअली क्या होगा, वहाँ प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। ठीक है ना, जब कोई फोर्सिएबल फ्यूचर नहीं होगा तो इवेंचुअली वहाँ प्राइसेस तो नीचे आनी ही आनी है। तो ये फैसला मैं आप लोगों पे छोड़ देता हूँ, आप खुद डिसाइड करें कि आपको बेचना चाहिए नहीं बेचना चाहिए। बट डेफिनेटली इस बिना पर फैसला नहीं हो सकता कि आपने 10 साल प्लॉट रखा है तो अब जो है ना आपको उसके ऊपर जो है वो कम पैसे मिल रहे हैं तो अब मैं नहीं बेचना चाहता, या इस तरह का ये फैसला नहीं हो सकता। क्योंकि देखें, होता ये है कि अगर आप ये सोचते रहें और अगले 10 साल भी बैरिया ने ना बनाया तो और प्राइसेस नीचे आ गई, तो फिर आपको जो है एक रिग्रेट होता है, एक अफसोस होता है कि यार मैं जब ऊपर गई थी प्राइसेस उस पर बेच दूँ। तो मेरा ओपिनियन हमेशा इस मामले में ये रहा है कि देखें, लेट सपोज अगर आपके पास थोड़ी सी अमाउंट और पड़ी है और आपको एक जगह से अच्छे पैसे मिल रहे हैं, तो आप उधर से चीज़ को निकाल कर किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर दें जहां, या किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर दें जहां आपको लगता है कि आपके सामने प्लॉट है, आपको नज़र आ रहा है और जिसका पोटेंशियल थोड़ा सा आपको नज़र आ जाए, जिसका फ्यूचर आप जो थोड़ा सा अपने सामने देख सकते हैं। इसी तरीके से बैरिया ऑर्चर्ड है, उसके अंदर भी थोड़ी सी सिमिलर ही सिचुएशन है। ठीक है, निस्बतन बेहतर है, मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में बताया था। ठीक है, कि उसमें भी आप देखें, आपने यही एनालाइज करनी है, यही चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपने कितने अरसे से लिया हुआ है, किस प्राइस पे लिया हुआ है, और अब आपको मज़ीद कितना वेट करना पड़ रहा है। ठीक है, और वेट का जो एस्पेक्ट है ना, उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। बाज़ औक़ात होता ही है कि आपको 4-5 साल वेट करना पड़ रहा है, बाज़ औक़ात होता है बैरिया ज़्यादा टाइम भी लगा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि
बेसिकली होता ही है कि जब भी आपको कोई अच्छी डील मिले, अभी आपकी किसी भी अच्छे रेट में प्लॉट जा रहा है, ठीक है, और आपको लगता है कि आप थोड़े से पैसे ज़्यादा डाल के कोई चीज़ स्विच कर सकते हैं, कुछ बेहतर चीज़ में जा सकते हैं, सो माय ओपिनियन इज़ कि हमेशा हमेशा ऐसी ऑप्शन को अवेल कर लेना चाहिए। और आजकल मार्केट जो है वो बहुत अच्छी हुई हुई है, तो अगर आप किसी भी ऐसा आपका प्लॉट है जिसमें आपको लगता है आप थोड़े से पैसे डाल के कोई और ऑप्शन ले सकते हैं, कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं, तो सो इन माय ओपिनियन दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट टाइम। ठीक है, ये बहुत अच्छा टाइम है जिस टाइम के ऊपर आप ये ट्रांजिशन कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी फंसी हुई चीज़ को निकाल सकते हैं, और आप किसी प्लॉट पे बहुत अच्छा फंसे हुए हैं उसको आप निकाल सकते हैं, आप जान छुड़वा सकते हैं। अगर आपके ऑलरेडी प्लॉट की प्राइस बहुत ऊपर चली गई है और आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए, तो ये ट्रांजिशन का अच्छा टाइम होगा। और आपको बहरिया टाउन के अंदर फ़ेज़ 8 के अंदर किसी भी किस्म की असिस्टेंस चाहिए, कोई प्लॉट की असेसमेंट चाहिए, कोई घर ख़रीदना है आपने, कोई चीज़ रेंट पे लेनी है, कुछ बेचनी है, एनीथिंग एट ऑल, हमारी बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम है, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एज़ वेल। ठीक है, आई एम अ पार्ट ऑफ द टीम एज़ वेल ऑफ कोर्स। और ये है कि आप मेरा भी ओपिनियन ले सकते हैं, मेरी टीम भी आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। और अगर डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and like our channel, or thank you very much for watching our channel. Allah Hafiz.